गुरुजी मन, माया और संसार तीनों एक ही है गुरुजी? मन जो है यही माया है। माया जो है ब्रह्मा का विस्तृत रूप है और मन ही माया है और मन से ही सारा संसार बना हुआ है। चूंकि इसका विस्तृत रूप है तो इसी में आप फंसे रहते हो और इसी में घूमते रहते हो और इसका कोई अंत नहीं है क्योंकि विस्तृत रूप है ये। अगर आपको परमात्मा को पाना है जहाँ से ये सब शक्तियाँ निकली हैं, तब आपको केंद्र पे जाना पड़ेगा। केंद्र में जाने का मतलब मन और माया से स्वयं को दूर करना पड़ेगा, तभी आप केंद्र में जा सकते हो। अब ये समझो कि एक गोलाकार कोई वस्तु है वो फैलती जा रही है, तो यही माया और मन है जो फैलता जा रहा है, अंतहीन फैलता है क्योंकि ये ब्रह्मा का रूप है, ये उसका प्रकाश है। लेकिन इस प्रकाश को अगर आप वास्तव में उस प्रकाश के स्रोत पे पहुंचना चाहते हो, तो आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा जहाँ से ये निकला है और जब उस सूत्र को आप पकड़ लोगे तब आपको माया का रूप से अलग हो जाओगे। तब परमात्मा के साथ भी हो और उसके माया के रूप में भी हो। माया का रूप तो है ही ये। तब आप समझोगे ये भ्रमित करने का रूप है क्योंकि ये बदल रहा है हर पल। जो बदल नहीं रहा है वही परमात्मा है, वही उसका असली रूप है। मतलब जहाँ पर एक कैंडल का प्रकाश है वो वास्तविक रूप है, जो फैल रहा है प्रकाश वो माया और मन है, ऐसा समझ लो। तो जब तक आप उस स्रोत तक नहीं पहुंचोगे जहां से प्रकाश निकला है, तो परमात्मा को नहीं पा सकते। इसीलिए स्वयं को मन और माया से अलग करके ही उसको पाया जा सकता है। ये उसकी विकसित अवस्था है और यही भ्रमित करती है, यही लीला है। माया प्रभु की लीला है। प्रभु ने इसीलिए माया बनाई है ताकि अपनी लीला कर सके, दिखा सके। और प्रभु ना हो, पीछे शक्ति ना हो तो लीला हो ही नहीं सकती। तो ये है, लेकिन हम लोग लीला में ही उलझ जाते हैं। सिनेमा के स्क्रीन में जो अभिनेत्री और अभिनेता को देखते हैं, वो कितने अच्छे हैं, लेकिन वो हम वैसा ही बनना चाहते हैं, पर ये नहीं मालूम वो केवल उनकी प्रतिभाएँ हैं, उनके प्रतिबिंब ही हैं। वास्तव में वो अलग ही हैं। तो वो इतना ही है। तो प्रतिबिंब के साथ मत उलझ जाओ, वास्तविक स्वयं के साथ मिलो, तो ही आपको आभास होगा कि माया क्या है और वास्तविकता क्या है।